Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 10, employment and unemployment. Page number 233 निकाल लीजिए. Page number 233 में आज हम स्टार्ट करेंगे. Point is only a modest change in occupational structure. Over time, there has been only a modest change in occupational structure of the country as indicated by table 1. आप देखिए इसमें क्या चेंज हुआ है. ऑक्यूपेशनल चेंज. प्राइमरी सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस 72% वर्कफोर्स को जॉब देता था और आज वो हो गया है 43.8%. सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है 10% से 24.7%. टर्शियरी सेक्टर में 17% से 31.5% चेंज हुआ है. तो लग रहा है कि काफी चेंज है, बट चेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए था. जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स काम करती है ओनली 5 to 10% और बाकी वर्कफोर्स काम करती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में. सो वी आर फार बिहाइंड. टेबल 1 shows that between the period 50 to 51 to 17-18 percentage of workforce engaged in primary sector has declined from 72.72 to 43.8. The percentage of workforce engaged in secondary sector has risen from 10 to 24.7, and the percentage of workforce engaged in tertiary sector has risen from 17.26% to 31.5%. Though the shift from primary to secondary is noticeable, दिख रहा है कि जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी की तरफ जा रही है. इट इज सर्टेनली नॉट सिग्निफिकेंट. ये अभी तक भी इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था. The Indian economy continues to be viewed as agricultural economy और अभी भी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है rather than an industrial economy. और डेवलप्ड बनने के लिए हमको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनना जरूरी है. Historical experience of the developed countries suggests a significant shift of workforce from primary to secondary, tertiary. Greater the shift, greater is the pace of growth and development. जितना ज्यादा लोग प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करेंगे, वही उतना ही हमारा ग्रोथ को शो करेगा और हमारी डेवलपमेंट को शो करेगा. बट द इंडियन एक्सपीरियंस प्रेजेंट्स ओनली अ डिस्मल पिक्चर. डिस्मल मतलब दुखदाई पिक्चर, जो बहुत ही लो लेवल पर है. द सुप्रीमेसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचैलेंज्ड. और अभी भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वो कई लोगों का लाइवलीहुड का सोर्स है. जॉबलेस ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ occurs when GDP rises. It implies increase in the level of output. Increase in the level of output is achieved in two ways: through greater employment and through better technology. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, हमारी वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है. हमारे यहाँ अगर ग्रोथ हो रही है तो वो टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है. Increase in the level of output is achieved in two ways: employment and technology. In poor countries like India, where there is staggering unemployment, economic growth becomes meaningful only when it is associated with greater opportunities of employment, so that poverty is combated. जैसे कि इंडिया एक पुअर कंट्री है और जहां पर स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट है. स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज के साथ होनी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना बहुत जरूरी है. बट इंडिया is experiencing GDP more through technology than the employment. It is a situation of jobless growth. तो इसको एक jobless growth term दी गई है. Why are we relying more on technology and less on employment? हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई क्यों कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं? The reason is this: our growth process is being increasingly hijacked by MNC. हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो अधिकतर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के कारण है. These companies specialize in achieving high growth through efficient technology rather than through greater use of manpower. और जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो प्रॉफिट मोटिव पर चलते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं जिससे कि उनकी कॉस्ट कम आती है और एम्प्लॉयमेंट उससे कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है. We may end up this section by stating the fact that during the period 51 to 2000, while growth rate of GDP has risen from 3.6 to 8, growth rate of employment has tended to slide down from 1.5% to 1%. एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की रेट 1.5 से 1% हो गई है.
The growing gulf between the two rates is an alarming sign for a country where jobless labor force has tended to swell over time, जिसमें जॉबलेस लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है an interesting feature of our workforce is that it includes a large percentage of casual workers and their number is trending up. Note the following facts in this regard. Percentage of casually hired workers in total workforce has risen from 23% to 33% in 1999-2000 and further to 39.3 in 2009-10. However, it is slightly declined to 30.9% in 13-14. In 17-18, it again declined to 24.9%. तो जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं हमारी टोटल वर्कफोर्स में, वो 23 से पहले 33% हो गए, फिर 33 से 39.3% हो गए, और वापस से वो 30.9% हो गए, और 17-18 में 24.9% हो गए हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 62 to 52 in 2000 and further to 44 in 2010. However, it again increased to 49.5 in 13-14. In 17-18, it further increased to 52.2%. Third, percentage of regularly hired workers in total workforce continues to hover around 15% during the period 72-73 to 99-2000. It was 16.8% in 2009-10 and 22.8% in 2017-18. जो रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स हैं वो 15% थे 72 से लेकर 2000 तक, 16.8% हो गए 2009-10 में, और 22.8% हो गए 2017-18 में। मतलब हायर्ड वर्कर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, मगर फिर भी ज्यादा परसेंटेज किसकी है? कैजुअल वर्कर्स की और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की। 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers in 2015-16, और 2015-16 में 3.7% वर्कफोर्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में काम कर रही थी। Casualization of workforce refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. The figure reveals that over time our workforce is suffering an increased incidence of casualization. Why should it happen? The logic is simple and runs like this. The bulk of self-employed workers is found in rural areas. Self-employed जो लोग हैं वो rural areas में ज्यादा होते हैं। People work on their farms and fields not because everybody is gainfully employed, not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non-farm jobs even when they wish to migrate. तो बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में भरे हुए हैं, फार्म्स एंड फील्ड्स में काम करते हैं, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, मगर उनमें से बहुत से लोगों को नॉन फार्म जॉब्स मिलना मुश्किल है। थर्ड, दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम से, सिर्फ नाम के लिए वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। अपॉर्चुनिटी के चांस में वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट दे गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स। तो उनको वहां पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर वर्कर के रूप में कौन रखेगा? उनको जो एम्प्लॉयमेंट है कैजुअल वर्कर के रूप में ही मिलती है, जैसे कि डेली वेजर्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स लीडिंग टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी अनस्किल्ड वर्कर्स की स्टोरी है, और उनकी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो शहरों में आकर कैजुअल वर्कर बन जाते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज है। इवन स्किल्ड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स। इवन स्किल्ड लोगों को भी रेगुलर जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दिस इज ओइंग टू मासिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये सब किसके कारण है? मासिव, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। Unemployment is so huge that the bargaining power of the workers is significantly reduced. उनकी bargaining power कम है। On the other hand, bargaining power of the employer is very high. जबकि employers की bargaining power ज्यादा है, वो कम से कम पैसा मजदूरों को देते हैं। They follow the principle of hire and fire. जो उनके द्वारा तय की गई मजदूरी में काम करने को तैयार हैं उनको वो रखते हैं, जो नहीं तैयार हैं उनको वो फायर कर देते हैं, मतलब उनको निकाल देते हैं। So this is the situation and casualization of workforce is increasing.
तो कुल मिला के कैजुअल वर्कर्स का मतलब है दोज हु आर नॉट रेगुलरली एम्प्लॉयड, जो रेगुलर वर्कर नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइएगा यहाँ तक के और ग्रुप में पोस्ट करिएगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।